और भाई लोग क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका के बीच में हो चुका है खतरनाक वाला लफड़ा। इस पूरे मैटर से रिलेटेड मेरे को इतना पता है कि कुछ दिनों पहले दीपिका ने जो स्पीड मूवी को छोड़ दिया, कुछ दिन के बीच में आपस में मैटर हुआ होगा, जिसके बाद में संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका के रिप्लेसमेंट में तृप्ति डिमरी को यहाँ पर कास्ट कर लिया। मेरे को बस इतना ही पूरा मैटर पता था, लेकिन भाई सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके की चीज़ें चल रही थी, तो जानते कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या हुआ और पूरा मैटर है क्या। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्ट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से दीपिका पादुकोण ने वॉकआउट कर दिया है। ये न्यूज कुछ दिन पहले आप सबने सुनी होगी, बट कल रात ये दीपिका का वॉकआउट स्पिरिट से अगली भी हो गया और साथ ही साथ एक ऑनलाइन स्पैट में कन्वर्ट हो गया बिटवीन वांगा एंड पादुकोण। अब एक तरफ संदीप रेड्डी वांगा कॉल आउट कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल बिहेवियर को, और दूसरी तरफ जस्ट लाइक ऑलवेज दीपिका पादुकोण का वेल फंडेड एंड हाईली टॉक्सिक पीआर फैन क्लब इकट्ठा हो चुका है ट्विटर पे और अदर सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली यहां हो ये रहा है कि इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े ईगो मेनियक्स फेस ऑफ कर रहे हैं। वांगा इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, बट एट द सेम टाइम वो कितने मुंहफट हैं और साथ ही उनका ईगो कितना फ्रेजाइल है ये हर किसी को पता है। और दूसरी तरफ है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपनी एक्टिंग से अपना मेटल प्रूव किया है इन द इंडस्ट्री और वो ओवर द इयर्स रेलेवेंट भी रही हैं। बट ये भी एक बहुत वेल नोन फैक्ट है कि दीपिका की पीआर बड़ी ही जबरदस्त तरीके से नेस्टी और टॉक्सिक हो जाती है व्हेनेवर थिंग्स कम डाउन टू ब्लेम फॉर व्हाटएवर रॉन्ग शी हैज डन। और इन दोनों के बीच में चल रही क्रॉस फायर में फंस गई है बेचारी तृप्ति डिमरी, जिसको एक सॉफ्ट टारगेट समझ के दीपिका की टॉक्सिक और नेस्टी पीआर बॉर्डर लाइन शेम कर रही है ट्विटर पर। लेकिन इस पैट के बारे में जितनी भी न्यूज इंफॉर्मेशन अभी तक आई है, उसको सुन के गलती लग किसकी रही है? इन दोनों की ये लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई? Who was actually being unreasonable with whom? दीपिका ने क्यों पहले इस फिल्म को साइन करते हुए स्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छा बोला, लेकिन जैसे ही दीपिका ने वॉकआउट किया फिल्म से और उनको रिप्लेस कर दिया गया विद तृप्ति डिमरी, अचानक से ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि मैंने फिल्म छोड़ दी बिकॉज इसमें मुझे बोल्ड सीन से प्रॉब्लम थी। ऐसा क्यों? इसी फिल्म से रिलेटेड #NotMyDeepika का एक छोटा सा माइक्रो ट्रेंड भी शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले। वो क्या था? अब वांगा और दीपिका दोनों दूध के दूल्हे तो है नहीं, दोनों का कितना फ्रेजाइल ईगो है ये हर किसी को पता है। तो कैसे दीपिका पादुकोण स्पिरिट का एक पार्ट बनती है पिछले 24-25 दिनों में वेरी हैप्पीली, और फिर इन्हीं 24-25 दिनों में उनका इस फिल्म से एग्जिट भी होता है और एग्जिट होते ही उनकी तरफ से एक वेल फंडेड पीआर स्मीयरिंग कैंपेन शुरू हो जाता है स्पिरिट के अगेंस्ट, वांगा के अगेंस्ट, और इसमें फंस जाती हैं तृप्ति डिमरी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। Around the starting of May this year, एक न्यूज ब्रेक होती है that Deepika has been locked in to play the female lead against Prabhas in Sandeep Reddy Vanga Spirit. Now before this, Spirit शुरू होने वाली थी, इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, मतलब कि साल 2024 के एंड में। इस टाइम दीपिका को ये फिल्म सबसे पहले ऑफर करते हैं संदीप रेड्डी वांगा, बट दीपिका इसको डिनाई कर देती है बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी। इस हाथ दीपिका इस रोल को रिजेक्ट करती है इनिशियली, और दूसरे हाथ मल्टीपल कारणों की वजह से इसका शूट रुक जाता है, डिले हो जाता है, 2024 के एंड में शुरू नहीं हो पाता। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम करने की बातें शुरू हो जाती हैं, फुल फ्लेजेडली काम शुरू हो जाता है फिल्म की प्रोडक्शन पे, एंड वांगा वंस अगेन विद द स्क्रिप्ट अप्रोचेस दीपिका पादुकोण कि आप ये रोल कर लीजिए। तो बाय दिस लॉजिक, अगर संदीप रेड्डी वांगा ने इस रोल के लिए दीपिका को 2 बार अप्रोच किया है, तो वांगा के दिमाग में दीपिका इनिशियली वाज नॉट ओनली अ चॉइस, शी वाज द चॉइस। दीपिका के एक बार फिल्म को रिजेक्ट करने के बावजूद, साइटिंग वेरी लेजिटिमेट रीजंस ऑफ प्रेगनेंसी, वांगा को लगता है कि शायद दीपिका अब अपनी डेट्स दे दे, सो ही अप्रोचेस हर अगेन। क्योंकि अगर वांगा चाहते तो उनके पास फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी थी, उनके पास फीमेल लीड का कैरेक्टर भी लिखा हुआ रेडी था, तो वो इन द मीनवाइल दीपिका रिजेक्ट कर चुकी हैं, इन द मीनवाइल वो किसी और को भी तो कास्ट कर सकते थे, बट ही डिड नॉट, ही chose to wait instead. Now cut to 2025 और न्यूज आती है कि दीपिका संदीप रेड्डी वांगा की प्रभास के साथ स्पिरिट कर रही, और इसी अनाउंसमेंट के साथ बकायदा ये छापा जाता है कि दीपिका पादुकोण को जो वांगा ने उनके लिए रोल लिखा है स्पिरिट में, वो बहुत ही प्रोफाउंड लगा और बहुत ही नुआंस्ड लगा। अब इस चीज से क्या कन्वे होता है? दैट दीपिका इनिशियली हैड नो प्रॉब्लम्स विद द स्क्रिप्ट, राइट? अच्छा, ऑन द साइड लाइंस इसी न्यूज को लेके कि वांगा जैसे मिसोजिनिस्ट फिल्म डायरेक्टर की फिल्म कैसे साइन कर ली सुपर डुपर फेमिनिस्ट दीपिका पादुकोण ने, एक बड़ा ही बेवकूफाना सा माइक्रो ट्रेंड शुरू हो जाता है और उसको बोला जाता है नॉट माय दीपिका। एंड द फनी थिंग इज कि ये ट्रेंड वही लोग शुरू करते हैं हु हेट संदीप रेड्डी वांगा एंड रणवीर कपूर फॉर डूइंग एनिमल, लेकिन अब उनके सारे सपने टूट गए क्योंकि उनकी क्वीन संदीप रेड्डी वांगा के साथ ही फिल्म
फिल्म साइन कराई। बट बहरहाल इस ट्रेंड को शुरू करने वाले छोटी बुद्धि के वन मानुषों की तरह ये ट्रेंड भी छोटा ही रहता है और फेड अवे हो जाता है। नाउ दीपिका पादुकोण ये फिल्म कर रही हैं, इसकी अनाउंसमेंट के एग्जैक्टली 20 दिन के बाद एक और अनाउंसमेंट आती है दैट दीपिका हैज कंप्लीटली वॉकड आउट ऑफ द फिल्म। और इस अनाउंसमेंट के साथ बकायदा ये छापा जाता है दैट दीपिका हैज वॉकड आउट ऑफ द फिल्म साइटिंग अनप्रोफेशनलिज्म फ्रॉम वांगा's एंड। दीपिका की टीम का यह कहना है कि दीपिका ने सिर्फ वांगा से यह डिमांड करी थी कि उनको अगर 100 दिन से ऊपर शूट करना पड़ेगा तो उनको हर डे का जो वो 100 दिन से ऊपर शूट करेंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा मिले। इस स्पेसिफिक खबर को सबसे ज्यादा, इस स्पेसिफिक रीजन को सबसे ज्यादा पुश करने की कोशिश करी गई। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि 300 करोड़ के बजट पे यह फिल्म माउंटेड है और अगर फिल्म की हीरोइन 100 दिन के ऊपर अगर एक भी दिन लगेगा उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है, ये प्रोफेशनल है। और मेरे को लगता है कि वांगा और उनकी टीम को भी पता होगा ये प्रोफेशनल है। लेकिन इसके बाद और न्यूज आनी शुरू होती है रिगार्डिंग दिस मैटर और पता लगता है कि दीपिका की खाली यही डिमांड नहीं थी, और भी बहुत सारी डिमांड्स थी। दीपिका वांटेड नॉट टू वर्क बियॉन्ड 6 to 8 आवर शिफ्ट्स। ऑल्सो वो तेलुगु में डायलॉग्स नहीं बोलना चाहती थी। उनकी डिमांड थी कि तेलुगु की मेरे डायलॉग्स डब करे जाएं। एंड इफ द सोर्सेज एंड द न्यूज अराउंड दिस थिंग इज टू बी बिलीव्ड, तो दीपिका और उनकी टीम ने इस फिल्म के प्रॉफिट शेयर में भी डिमांड करी थी। दीपिका की इन सारी की सारी डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए संदीप रेड्डी वांगा, हु ऑलरेडी हैज अ वेरी शॉर्ट फ्यूज, समहाउ लेट्स दीपिका गो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और फिर 25 तारीख को वांगा का मैंने भी देख रखा है, एक इंटरव्यू था पुराना जहाँ पर वो मतलब स्टार्स को इसलिए कास्ट नहीं करते। उनसे किसी ने पूछा था कि आप क्यों नहीं कास्ट करते आमिर खान, सलमान खान, बड़े बड़े स्टार्स को, तो उन्होंने इंटरव्यू में क्लियर कहा था कि मुझसे नहीं होता भाई, कोई एक्टर डिमांड करता है तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता। इन्होंने खुद कहा था, मैंने इंटरव्यू देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पुराना इंटरव्यू था, कि मैं नहीं दे सकता किसी स्टार को इतनी स्पेशल कि भाई तू ये लिख ले, तू ये ले ले, वो डिमांड करता है मैं देते जाऊँ, वैसा मैं नहीं कर सकता। वांगा साहब का इंटरव्यू मैंने देख रखा था वैसे। अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने दीपिका पादुकोण की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है एंड दैट रिप्लेसमेंट वुड बी तृप्ति डिमरी। अब इन सारी डिमांड्स को लेके वांगा और दीपिका के बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और ये अनाउंसमेंट भी यार मैंने वो पोस्ट देखी जहाँ पर दीपिका ने कहा कि क्विट कर दिया, स्पीड से बाहर हो गई, और मे बी इसके 1 या 2 दिन के बाद ही तुरंत अनाउंस हो गया कि टिप्टी डिमरी को कास्ट कर लिया। लाइक तुरंत यार। अनजस्टिफाइड थी, किसकी डिमांड्स जस्टिफाइड थी, इस पे भी ज्यादा कमेंट करा नहीं जा सकता बहरहाल अभी तो। बट यहां पर लॉजिकल चीज ये है सोचने वाली दैट संदीप रेड्डी वांगा विद हिज स्क्रिप्ट वेंट टू दीपिका पादुकोण नॉट वंस बट ट्वाइस। इसका मतलब है जब वांगा अपने फीमेल लीड को लिख रहे थे तो उनकी पहली चॉइस नेचुरली ही दीपिका पादुकोण थी। उन्होंने विजुअलाइज करा हुआ था अपनी फीमेल लीड को अगेंस्ट प्रभास इन द फेस ऑफ दीपिका। सो बेसिकली फॉर वांगा, दीपिका प्लेइंग हिज फीमेल लीड इन द फिल्म हैड सम विजन, सम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी बिहाइंड इट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाया जाए तो क्या समझ आता है कि दीपिका की अगर सारी की सारी डिमांड्स नहीं तो कुछ डिमांड्स तो इतनी ज्यादा अनरूली रही होंगी, इतनी ज्यादा अनजस्टिफाइड रही होंगी दैट वांगा हैड टू मेक अ डिसीजन कि मैंने सबसे पहले चाहा था कि यही रोल प्ले करे, मैं इसके बाद 2 बार स्क्रिप्ट लेकर गया, बट नाउ आई वुड हैव टू लेट हर गो। अगर डिमांड्स बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड नहीं होती तो 300 करोड़ के बजट पे माउंटेड ये फिल्म में क्या वांगा इधर उधर से करके कुछ एडजस्ट नहीं करते ताकि एटलीस्ट उनकी जो फीमेल लीड है उनके विजन के हिसाब से तो रहे। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, एक से नहीं। एक सिक्के के 2 चेहरे होते हैं, एक नहीं। इसी तरह हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक नहीं। अब एक कॉमन आदमी के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि जो इनिशियल कास्ट डायरेक्टर सोचता है, राइटर सोचता है, वो कितनी जरूरी होती है। एक डायरेक्टर राइटर के लिए लेटिंग गो ऑफ देयर फर्स्ट लीड चॉइसेस इज वेरी वेरी हार्ड। सिंस अब तृप्ति डिमरी आ गई है दीपिका पादुकोण की जगह इस रोल में, एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये दोनों बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। इसी के चलते इफ नॉट द एंटायर कैरेक्टर, तृप्ति को दिमाग में रखते हुए वांगा को अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही वांगा अनाउंस करते हैं दैट तृप्ति विल बी रिप्लेसिंग दीपिका की एवर टॉक्सिक, वेल फंडेड, वेल कोऑर्डिनेटेड पीआर शुरू हो जाती है, एक जबरदस्त ऑनस्लॉट करती है ऑन वांगा। अब ये जो दीपिका की पेड पीआर वांगा के अगेंस्ट वेरी नोइंगली कर रही है वो समझ आता है, बट द स्लट शेमिंग दैट दीपिका's पेड पीआर इज डूइंग दैट ऑफ तृप्ति's इज इनसेन एंड कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग। एडवांटेज फ्री में सॉफ्ट पॉर्न भी मिलेगा, यू गाइस डिजर्व्ड इट, कैन नॉट अफोर्ड दीपिका पादुकोण क्वीन। दीपिका डज नॉट नीड टू प्ले इन द मड टू स्टे क्लीन, बट थैंक्स फॉर कंफर्मिंग हु इज एक्चुअली डूइंग द एक्चुअल PR here. Deepika Padukone is the most professional actor of the country. No one has denied it. Stop playing stupid PR game against her. She has the motion to carry the film on her shoulder. She ain't your local Dimri Rashmika to settle for less. मतलब तृप्ति डिमरी को तो दीपिका पादुकोण के PR फंडेड फैन क्लब्स शेम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रश्मिका को भी पुल डाउन कर रहे हैं। मतलब तृप्ति डिमरी इज गेटिंग ड्रैग्ड इनटू दिस मेस ओनली बिकॉज शी इज डूइंग हर जॉब एंड सम डायरेक्टर पिक्ड हर अप। साथ ही ये प्रोजेक्ट करने के लिए संदीप रेड्डी वांगा कम है, स्पिरिट कम है, इनफैक्ट प्रभास भी कम है। इसीलिए इस फिल्म से मूव ऑन करके, वॉकआउट करके क्वीन दीपिका ने अटली के साथ जो अल्लू अर्जुन का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जो मेगा प्रोजेक्ट जिसको बोला जा रहा है, उसको साइन कर लिया। ये ट्वीट चल रहा है।
ये तो मेरे को नहीं पता था। दीपिका इज जॉइन द बिगेस्ट इवेंट फिल्म ऑफ इंडिया। ओ भाई साहब, अल्लू अर्जुन के साथ में। देखते हैं भाई क्या होता है। दीपिका और उनके फंडेड पीआर फंडेड फैन क्लब्स ना ये जो शेड थ्रो करते हैं अपनी को एक्ट्रेसेस की तरफ, अपने कलीग्स की तरफ, ये कोई नई चीज नहीं है। जवान का जब टीजर आया था, दीपिका पादुकोण मेड इट अ पॉइंट कि कहीं पर भी वो जवान को नयनतारा से एसोसिएट ही ना करे। वेयरएवर शी एड्रेस्ड द फिल्म, शी ओनली मेड जवान सिनोनिमस विद एसआरके। अनुष्का शर्मा के अगेंस्ट भी कुछ आर्टिकल्स रिलीज करवाए थे दीपिका की पीआर ने बैक इन द डे कि कैसे उन्होंने कुछ काम मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसलिए उन्होंने अपनी फीस काट ली थी एड्स की। आलिया मेट गाला में आउटशाइन कर रही थी हर किसी को ताकि वहां पे ज्यादा अटेंशन ना आए और इनको अटेंशन और मिल जाए। सो दीपिका रिलीज्ड बीटीएस फोटोज फ्रॉम हर अपीयरेंस एट द ऑस्कर्स। जब कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की फोटोज लाइव हुई थी, हर जगह सर्कुलेट हो रही थी, वायरल हो रही थी, देन टू गेट मोर लाइमलाइट, टू स्टे रेलेवेंट, क्या किया इन्होंने? दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी की सारी फोटोज आर्काइव कर दी सो दैट शी बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। और ये जो ट्वीट्स की बरसात, जो ट्वीट्स की बॉम्बार्डमेंट अगेंस्ट वांगा, अगेंस्ट स्पिरिट एंड अगेंस्ट तृप्ति हो रही है ना, ये कोई एक्चुअल फैंस नहीं है। शायद 100 ट्वीट्स में से 10 एक्चुअल फैंस निकल आए। बाकी आप एक ग्लांस भी लोगे ना ट्वीट्स पे, आपको दिख जाएगा कि सारे के सारे फैन क्लब्स बनाए हुए हैं पीआरस ने। ये सारे के सारे बॉट फैन क्लब्स ना ओवर टाइम कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जब से ये न्यूज ब्रेक हुई है। एंड डू यू रियली थिंक दैट दीपिका पादुकोण डज नॉट नो अबाउट दिस? डिबेट इट ऑल यू वांट बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप के बाद से रणबीर कपूर की इमेज असैसिनेशन में जो लगी है दीपिका पादुकोण और उनकी पीआर, वो आज तक उनके पीछे हाथ धो के पड़ी है। While on the other hand, Ranbir has publicly not even uttered her name. You know, I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. I think it would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, you know, on a public platform. दीपिका पादुकोण तृप्ति डिमरी की इंडस्ट्री में 10 से 15 साल सीनियर हैं, तो तृप्ति को क्यों पुल करा जा रहा है इसमें? और दीपिका के इसी नेस्टी पीआर कैंपेन को बड़े ही राइटफुली और बड़ी ही अच्छी तरह से ऑन द फेस ऑफ इट कॉल आउट किया है कल रात को संदीप रेड्डी वांगा ने विद अ ट्वीट। वांगा बड़ी क्लियरली अपने ट्वीट में मेंशन करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट विदाउट एनी एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करे बिना दीपिका को सुनाई थी। उन्होंने वो ट्रस्ट ब्रेक किया और उनकी स्टोरी लीक कर दी सपोजिटली। ये कितनी लीक हुई है किसी को नहीं पता, इसके बारे में और डिटेल्स अभी अवेटेड है। और साथ ही ऑल्सो क्लियरली मेंशंस कि दीपिका कैसे अपनी जूनियर को, तृप्ति डिमरी को पुल डाउन कर रही है, उनकी पीआर कैसे स्मीयर कैंपेन चला रही है अगेंस्ट तृप्ति। और इस ट्वीट को संदीप एंड करते हैं एक बहुत ही ज्यादा राइट इन योर फेस कहावत लिखते हुए कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचती है, इसका मतलब बिल्ली है यहाँ पे दीपिका पादुकोण, और जो खुंदक वाला सिनेरियो है वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, लेट्स गेट सम थिंग्स वेरी क्लियर अराउंड दिस फिल्म। स्पिरिट थिएटर्स पे जब लगेगी तो वो पुल जो अपना बनाएगी वो प्राइमरीली फंडामेंटली 2 चीजों की वजह से बनाएगी, जिसमें से पहला है संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन, उनका नाम इस फिल्म के साथ, और दूसरे हैं द मेगा स्टार प्रभास। इस फिल्म में चाहे दीपिका हो या तृप्ति हो, कोई भी उनको आउटवे नहीं कर सकता। लोग इस फिल्म को देखेंगे संदीप रेड्डी वांगा और फिर प्रभास के लिए। दूसरी चीज, टू बी ऑनेस्ट, तृप्ति डिमरी के लिए ये फिल्म एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकती है। दीपिका पादुकोण ऑन द अदर हैंड डज नॉट रियली नीड दिस फिल्म। अभी वो कल्कि करके हटी है, सुपरहिट वो भी साबित हुई थी, और आने वाले सालों में उनका लाइनअप दिख रहा है शाहरुख खान के साथ किंग एंड लव एंड वॉर संजय लीला बंसाली की। तो दीपिका की ये डेस्परेशन कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे वो जस्टिफाई करती हैं ऐसे स्मीयर कैंपेन्स को, इट्स बियॉन्ड मी। तो भैया पहले ये बोल देना कि भाई मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नुआंस्ड है, संदीप ने क्या मेरे लिए कैरेक्टर लिखा है। उसके बाद डायरेक्टर से ऐसी डिमांड्स करो जो कुछ हद तक अनजस्टिफाइड लग सकती हैं, और अगर डायरेक्टर कंप्लाई ना करे तो भैया पूरा का पूरा वॉकआउट कर दो। देखो, ऐसा बड़ा मेगा स्टार जिसको बोल सकते हैं कि भाई बड़े एक्टर हो आप करते हो डिमांड, और बहुत सारे लोग करते भी है, लेकिन अगर फिर आपको मना किसी को ना करा जाए कि भाई इसको नहीं बोल सकते हम, तो फिर आप ऐसी करते हो कि वो सामने वाला खुद ही छोड़ जाए। और यहाँ पर फील हो रहा है, मतलब पहले दीपिका ने शायद मना किया बाद, लेकिन संदीप दोबारा आए होंगे उनके पास, तो शायद ऐसा होगा कि यार डायरेक्ट कैसे मना किया जाए। तो ऐसी डिमांड्स कर दो जो ये पूरा ही नहीं कर पाए, तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें बाहर हो जाएंगी। मतलब ऐसा लग रहा है जो चीज़ें चल रही है। को बीच में छोड़ दो और वहीं पे बात खत्म मत करो। उसके बाद एक बहुत ही टॉक्सिक नेस्टी स्मीयर कैंपेन शुरू कर दो अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड द कास्ट। हाउ इज दिस प्रोफेशनल एंड हाउ इज दिस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टॉप ए लिस्टर लाइक दीपिका? और जो बोल्ड सीन के चलते दीपिका एग्जिट ले रही है फिल्म से, वो अनकंफर्टेबल थी ये करने में। ये जो रीजन दिया जा रहा है, इस रीजन को एम्पलीफाई करा जा रहा है, ये बहुत ही सोचा समझा है, ऐसे ही नहीं। क्योंकि यार जब स्क्रिप्ट सुना होंगी तभी बोल दिया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो पहले ही क्लियर कर ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स टाइम पे, मतलब हर कोई टाइम पे थोड़ा कर सकता है, सबको पता है कि अगर ये चीज़ें टाइम पे बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को तो पहले डेफिनेटली डिस्कस किया जाता है कि भाई ऐसा सीन होगा, ऐसा सीन होगा। तो उस टाइम पे हाँ कहने के बाद में ना कहने के बाद
हुआ। दीपिका की पीआर को ये चीज अच्छी तरह पता है कि वांगा की एनिमल में तृप्ति डिमरी और रणबीर कपूर ने जो बोल्ड सीन्स दिए थे उनको बहुत ज्यादा फ्लैक मिला था उसके चलते, तो उन्होंने क्या सोचा, हिट वेयर इट हर्ट्स, ये स्टेटमेंट रिलीज कर दो कि दीपिका वॉकड आउट बिकॉज ये बोल्ड सीन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहा है एंड शी इज वेरी संस्कारी, शी वुड नेवर डू इट। आई एम इन नो वे ट्राइंग टू टेक अवे दीपिका's flaws from her, she is well established, she has proved herself over and over again, but in this case बहुत प्रोफेशनली चीजें हैंडल हो सकती थी, एक दो स्टेटमेंट से भी बैक एंड फोर्थ हो सकता था, वहीं पे चीजें खत्म हो सकती थी, बट जो पीआर कैंपेन, जो स्मीयर कैंपेन दीपिका ने शुरू किया है दैट इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड एंड बेचारी तृप्ति डिमरी को भी खींच लिया भैया इसमें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। अगली वीडियो होगी पगलैट सुनील पाल का रोस्ट, में कुछ भी बोल रहा है भाई, एंड अ बिग थैंक यू टू एवरीवन। ओके भाई, तो मैटर तो भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टॉक्सिक लग रहा है। मेरे को नहीं दिखे थे ट्वीट्स वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह बहुत कम देखता हूँ मैं, जितनी अपनी हायर सोर्सेज पर उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेड ही चलती है, बहुत सारी चीज़ें क्या ऑलमोस्ट ट्विटर तो पूरा पेड पे ही चलता है, कुछ भी ट्रेंड चल रहा है बेफालतू के तो मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं ईगो आपको दिखाता है कि आपने मुझे हटाकर इसे लिया तो क्यों लिया, वो वाली चीज़ यहाँ पर फील होती है। आपका इस पूरे मैटर के ऊपर क्या ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऑनेस्टली एज अ फैन मैं कहूँ तो यार प्रभास के साथ में दीपिका कहीं ना कहीं बहुत ही सुपर ये जोड़ी होती, क्योंकि यार दीपिका ए लिस्टेड एक्टर है, कोई डाउट नहीं है, उनकी मूवीज़, उनके परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन अगर ऐसी हरकतें बैक एंड में की जाए तो कहीं ना कहीं दिल तो टूट जाता है कि नहीं यार, आपको क्या ज़रूरत थी, आपके पास किस चीज़ की कमी है जो आप इतने ज़्यादा डेस्परेट किस चीज़ को लेके होते हो। और वांगा साहब का तो भाई क्लियर मैटर है, उनकी चीज़ें एकदम मुंह पर होते हैं, उन्हें अगर गुस्सा आए तो फिर वो बोल देते हैं जो भी है। और जहाँ तक अगर मूवी का लीक होने के एलिगेशन अगर सही है वांगा साहब का, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएंगी फैंस के लिए भी, और पूरा दिल टूटने वाला मामला हो जाएगा। तो इस पूरे मैटर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई इन बेकार के ट्रेंड से दूर ही रहना, जो आप पहले कुछ आपके सामने आता है तो मैं अपील करूँगा पहले चेक कर लेना, फैक्चुअल कर लेना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और फिर ही अपना ओपिनियन बताना, ताकि चीज़ें क्लियर रहे और बाद में आप ये ना कह पाओ कि यार मैंने ये क्या कर दिया था, क्योंकि अफसोस से बड़ा दर्द दुनिया में कुछ नहीं होता। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।